अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो समझो आपकी तलाश खत्म हुई। आज की यह वीडियो आपकी लास्ट वीडियो होगी। मैं आपको 5 ऐसी जबरदस्त एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिनसे कुछ ही दिनों में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा और सिर्फ 1 महीने के अंदर आप अपनी बॉडी को पूरी तरह बदल देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मिश्र दंड, इसे केवल तीव्र गति में ही लगाएं। जब आप मिश्र दंड लगाने की कोशिश करते हैं तब शरीर अत्यधिक बल उत्पन्न करने की कोशिश करता है। इसमें आपकी भुजाएं तेजी से पूरे शरीर को पीछे तक धकेलती हैं और फिर पैर पूरे शरीर को आगे तक धकेलते हैं। इसमें पैरों और हाथों के साथ साथ आपकी आंतरिक शक्ति, पेट और कमर की शक्ति भी बढ़ती है। सहन शक्ति के साथ साथ शरीर में तीव्र बल और शारीरिक क्षमता बढ़ेगी। यह अभ्यास किसी भी खिलाड़ी और योद्धा के लिए सर्वोत्तम है। ध्यान रहे, नीचे जाते समय सांस भरें और ऊपर आते समय छोड़ें। 2. हनुमान दंड। यह दंड प्राचीन काल से बहुत प्रसिद्ध है और इस दंड से आपको ब्रह्मचर्य पालन करने में बहुत सहायता मिलती है। हनुमान दंड लगाते समय शरीर को नीचे ले जाते समय श्वास को छोड़ना होता है और ऊपर पर्वतासन में आते समय श्वास को भरना होता है। हनुमान दंड से आपकी भुजाओं के पिछले हिस्से, कूल्हों का लचीलापन, कंधों और छाती की मांसपेशियों का विकास होता है। इससे पेट और कमर के निचले हिस्से की शक्ति बढ़ती है। जिनकी आंतरिक शक्ति और कमर कमजोर है उन्हें वजन उठाने में दिक्कत होती है। उड़ रहे हैं। 3. राममूर्ति दंड। यह दंड आपके शरीर में इतना बल बढ़ा देती है जो किसी आधुनिक व्यायामशाला, जिम या किसी अन्य तरीके के व्यायाम से नहीं बढ़ सकता। इसका नाम भारत के एक प्रसिद्ध बलवान प्रोफेसर राममूर्ति के नाम पर है। इस दंड से आपके शरीर में बल बहुत जल्दी और तेजी से बढ़ता है। इसको लगाने का तरीका ध्यान से समझना चाहिए। इस दंड को केवल कुंभक के साथ लगाना चाहिए। कुंभक अर्थात श्वास को रोकना। यहां श्वास को फेफड़ों में भरकर रोक लेना होता है। इस दंड को धीमी रफ्तार से लगाना चाहिए। इससे आपके जोड़ों और स्नायुओं, टेंडन्स की शक्ति बढ़ेगी। सबसे पहले आपको पर्वतासन में आना है। सारी श्वास को फेफड़ों में भरकर रोक लेना है। फिर धीरे धीरे नीचे जाना है, जितना धीरे हो सके। फिर ऊपर आपको एक वक्र धनुष आकार स्थित शरीर में बल की वृद्धि तो होगी ही, साथ में आपके शरीर में नए रक्त कण बनेंगे, पाचन क्रिया तेज होगी और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। 4. देशी दंड। भारतीय अखाड़ों में सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली दंड। पहलवानों के तगड़े और चौड़े शरीर इसी दंड का परिणाम है। देशी दंड से आपके शरीर का पूरा ऊपरी हिस्सा सुदृढ़ होता है। इसमें छाती, कंधे, गर्दन और भुजाओं की सभी मांसपेशियां पुष्ट होती हैं। इस दंड को लगाने का तरीका ध्यान से समझें। सबसे पहले आपको सामान्य पर्वतासन में आना है। फिर नीचे जाते हुए शरीर को आगे धकेलते हुए ऊपर वक्र स्थिति में आना है। फिर वहीं से आपको दोबारा पर्वतासन में आना है। इस तरह आपकी एक दंड पूर्ण होती है। इस दंड को अखाड़े के पहलवान 1000 से 1500 तक लगाते हैं। आप इस दंड को जितना ज्यादा लगा पाएंगे उतना ज्यादा आपको लाभ मिलता जाएगा। तो इस दंड को लगाते समय आपको आवृत्तियों, गिनती, दोहराव पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि चरणों, सेट्स पर। यह दंड लगाने से आपको आपके हाथों में, छाती और कंधों में एक अलग सी शक्ति महसूस होनी शुरू हो जाती है। 5. सपाटे। पूरी दुनिया में इसे भारतीय दंड और न जाने कितने अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन भारत में इसे सपाटे कहते हैं। आज यह सामाजिक माध्यमों, सोशल मीडिया के जरिए बहुत प्रसिद्ध हो रही है, लेकिन यह प्राचीन काल से ही अखाड़ों और पहलवानों द्वारा लगाई जा रही है। इस दंड से शरीर का हर अंग पुष्ट होता है। यह दंड तभी पूरी मानी जाती है जब आप उछाल कूद लेकर बैठक करते हैं, फिर दंड की स्थिति लेकर वक्र बनाते हैं, उसके बाद उसी रास्ते का अनुसरण करते हुए पीछे आते हैं और फिर दोबारा खड़े होकर उछाल लेकर दोबारा से शुरू करते हैं। तभी यह दंड पूरी मानी जाती है। इस सपाटे दंड से आप में शक्ति, मांसपेशियों का लचीलापन और शरीर में तीव्र बल आता है। कुल मिलाकर यह पूरे शरीर का व्यायाम है। आप चाहें तो इसे चरणों, सेट्स में लगा सकते हैं, नहीं तो पहलवानों की तरह आप इसे 50 से 100 तक एक साथ लगाने का प्रयत्न कर सकते हैं। बोनस: शक्ति दंड, धीमी गति वाला दंड, यानी शक्ति, बल, ताकत, सहन शक्ति और धैर्य। यह दंड प्राचीन दंडों का ही एक रूप है। इस दंड से इतने फायदे मिल सकते हैं कि आप बिना भारी मांसपेशियों के, जैसे ब्रूस ली में बिना भारी शरीर के भी शक्ति और तीव्र बल था,
अपने शरीर में बहुत शक्ति बढ़ा सकते हैं। इस दंड को लगाने का तरीका है, आपको पहले दंड की स्थिति में आना है, फिर धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे जाना है। उसके बाद पंजों के जोर से अपने शरीर को आगे की तरफ धकेलना है, वो भी धीरे धीरे। वापस पीछे आना है और फिर ऊपर जाना है। यह दंड आपको जितना धीरे हो सके और सिर्फ एक श्वास भरकर ही लगाना है। इस दंड में आपके चेहरे की मांसपेशियों से लेकर आपके पंजों तक की मांसपेशियां शामिल हो जाती हैं। आपको केवल 2 दंड में ही पसीना आना शुरू हो जाएगा।